जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने जनवरी के मंथली राशि फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैसा रहेगा जनवरी का महीना धनु राशि के लिए, कैसी रहेगी धनु राशि की स्वास्थ्य की स्थिति, उनके धन की स्थिति, जनवरी के महीने में प्रेम की स्थिति, करियर की स्थिति और कहीं ना कहीं धन की स्थिति। इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम जितने भी धनु राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं जो हमारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी करे आपकी इस वर्ष सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये हमारी माता रानी से प्रार्थना है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं धनु राशि का जनवरी 2026 कैसा रहेगा। ये धनु राशि की कुंडली आ रही है जो आपके सामने है, तो इसको आप आपकी यदि जन्म राशि धनु है तो भी देख सकते हैं, लगन अगर आपका धनु है तो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे धनु राशि की। तो हेल्थ भाव में अगर हम देखें, जहाँ 9 नंबर लिखा है ये लगन होता है, फर्स्ट हाउस होता है। यहीं से मानसिक व्यक्ति की संरचना, शारीरिक व्यक्ति की संरचना और उसका कलर गोरा काला, उसका स्वभाव, सब कुछ यहीं से ज्योतिष के अनुसार जज किया जाता है। तो प्रथम भाव के अंदर सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये 4 ग्रह बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है, मंगल रोचक योग बना रहे हैं, शुक्र ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो कुल मिला के जनवरी के महीने में पहला आपको देखा जाए तो जनवरी का महीना 2 भागों में धनु राशि का बटेगा। 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपका घूमने फिरने, नदियों के में, पहाड़ों में जाने का योग बनता है। किसी पार्टी फंक्शन में दौड़ा भागी भी आपकी रहेगी। आनंददायक खूब धन खर्च करने वाले हैं उसके भी योग नजर आ रहे हैं। यानी 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपका काम में फोकस नहीं रहेगा। आपका जो फोकस रहेगा नव वर्ष पर रहेगा, आनंद पे रहेगा, पार्टी फंक्शन पे रहेगा और हेल्थ भी आपकी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। 15 तारीख के बाद 16 तारीख से और 31 जनवरी के बीच में सूर्य देव मकर राशि में चले जाएंगे। यहां आपको मकर राशि में सूर्य हो जाते हैं डाउन। ऐसे में कमजोर स्थिति होगी सूर्य की। यहां पर आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको हेल्थ में रह सकती है और माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर कोई वाद विवाद रह सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर डाउन होगा। जब भी सूर्य डाउन होता है तो व्यक्ति जल्दीबाजी में कार्य करता है, जल्दीबाजी में निर्णय लेता है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं नुकसान में जाता है। तो 15 से 30 जनवरी के बीच में आप जब सूर्य मकर राशि में होंगे, जल्दीबाजी में कोई काम मत कर लेना, नहीं तो नुकसान होगा। धन की स्थिति के बारे में, धनु राशि के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शनि हैं। शनि अभी अभी मार्गी हुए हैं और ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो धन की स्थिति 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी और दोनों भाग अच्छे हैं। पहला 1 तारीख से लेकर और 15 जनवरी तक देखा जाए तो आपका जो धन है, धन अच्छा है, धन आएगा। परिवार पे कुछ खर्च आपका हो रहा है और जनवरी के महीने में क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मरम्मत पे, डेंटिंग पे, घर की डेंटिंग, पेंटिंग, इंटीरियर पे आप धन खर्च करने वाले हैं। कोई काम किसी से करवाने वाले हैं, उसका योग भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ धन का जो फ्लो आपका अच्छा होगा, वो 7 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में अचानक रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन का फ्लो भी आपका बहुत ही अच्छा है। और धनु राशि वालों, साल 2026 आ गया है, आपका कैसा रहेगा क्या आप जानते नहीं जानते तो हमारे YouTube चैनल में जाएं, साल 2026 की भविष्यवाणियां देख ले और उससे आपको पता चलेगा कि आपका साल 2026 कैसा रहेगा। अगर मैंने 10 भविष्यवाणियां की तो 5 तो मेरे को अपने पे भरोसा है कि 5 भविष्यवाणियां तो आप पे सटीक बैठेगी। अब वो सटीक क्या है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा। मेरा नाम राजन पटेल है और
मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था, तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। चलिए अब हम परिवार भाव की बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव में एक तो शनिदेव बैठे हुए हैं और परिवार भाव के स्वामी गज केसरी योग बना रहे हैं। गुरु चंद्रमा, ये देखिएगा 3 नंबर जहां लिखा है वहां पर बैठे हैं। तो कुल मिला के आपका परिवार भाव बहुत अच्छा है। हाँ, बुजुर्गों को हेल्थ की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या जनवरी में रह सकती है, लेकिन जो आपके घर के अंदर युवा हैं, जवान हैं या बड़े लोग हैं, उनका देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तो गज केसरी योग बन रहा है, तो परिवार में किसी के करियर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने में नजर आएगी। परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के योग भी या सिद्ध मंदिर के दर्शन के योग भी नजर आ रहे हैं। तो परिवार भाव काफ़ी अच्छा जनवरी के महीने में नजर आएगा। परिवार के अंदर शांति का माहौल रहेगा, जो भी मतभेद थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसी घटनाएं जनवरी में होंगी जिससे कि परिवार में जो खटास थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। बात करें धनु राशि की संतान के बारे में, तो संतान के बारे में अगर बात करें तो संतान के स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल कहाँ है? मंगल लगन में बैठे हैं, जहां 9 नंबर धनु राशि में बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। फिर ये चले जाएंगे मकर राशि, अपनी उच्च की राशि में। तो संतान के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा है। संतान, यदि आपकी बड़ी संतान है, 15 से ऊपर संतान है, तो सरकारी रुका हुआ काम या करियर में कोई रुका हुआ काम बनता हुआ जनवरी में नजर आएगा। संतान के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा है और संतान के नेचर में बदलाव आपको नजर आएगा, यानी कि संतान का नेचर आपके प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। संतान की कोई इच्छा पूर्ति आप जनवरी में करने वाले हैं, खुश होके संतान की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। तो संतान के लिए पूरा जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, यानी कि संतान कोई ना कोई करियर या अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी शुभ सूचना, खुशखबरी आपको देने वाली। तो संतान भाव तो यहाँ बहुत अच्छा है। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है धनु राशि वालों। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल 99% एक्यूरेट जानना है तो उसके लिए 7210124289 ये मेरा नंबर आ रहा है। इस पे आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सअप कीजिएगा। और हल्का एक शुल्क हमने रखा है, वो हल्का शुल्क पे करने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं और आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, याद रखिएगा। ये उल्लू। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के नौकरी के बारे में। जो जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। तो देखा जाए तो यहाँ चतुर्वर्गीय ग्रह एक साथ लगन भाव में बैठे हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और यहाँ पर शुक्र कमजोर है और ये 12 तारीख तक शुक्र धनु राशि में, गुरु की राशि में रहेंगे, यहाँ कमजोर है। इसके बाद देखा जाए तो उसके बाद शुक्रदेव यहाँ से मूव कर जाएंगे, मकर राशि में चले जाएंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है, यानी 1 तारीख से 12 जनवरी तक काम को छोड़ के सब कुछ होने वाला है। यानी कि बॉस के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ेगी, बॉस के साथ में कहीं ना कहीं किसी पार्टी फंक्शन में जाना भी होगा। काम तो आप करेंगे, क्लाइंटों से मुलाकात भी होगी, लेकिन डील कोई क्रैक होती हुई नजर नहीं आ रही। कोई बड़ा काम बनता हुआ 12 तारीख तक नजर नहीं आएगा। यानी 12 तारीख तक बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। 13 तारीख से जैसे ही शुक्र मकर राशि में जाएंगे तो 13 तारीख से 31 तारीख के बीच में काम से संबंधित आपकी डीलें बनती भी नजर आएंगी और जो काम में प्रॉब्लम, समस्याएं चल रही है उसका भी समाधान आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 13 के बाद ये स्थिति अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के किसके बारे में, उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में, उनकी लव लाइफ, उनके पति पत्नी के बारे में। तो भाई यहाँ पर तो सप्तम भाव में गजकेसरी योग बना हुआ है, यानी जनवरी का पहला ही महीना ना, 2026 का पहला ही महीना आपके पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चाहे आपके पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, करियर में पार्टनर को पद, प्रमोशन, नई नौकरी या मनचाहा काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में 2 जगह आप जनवरी में जाएंगे, एक तो किसी पार्टी, क्लब, फंक्शन में जाएंगे, दूसरा
तीर्थ यात्रा में भी पार्टनर के साथ जाएंगे। पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, पार्टनर की हेल्थ की रिकवरी अच्छी होगी। कुल मिला के पार्टनर के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, करियर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और आप दोनों के रिलेशन के लिए तो यहाँ भी अच्छा है। बात कर लेते हैं उन लोगों की, धनु राशि वालों की, जो कि क्या करते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं। भाई आपका जनवरी का पहला महीना कैसा रहेगा 2026 का, तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दसम भाव जो व्यापार का होता है, यही काम का होता है, तो दसम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध यहाँ पर धनु राशि में बैठे हैं, चतुर्वर्गी ग्रह में बैठे हैं और बुध यहाँ पर रहेंगे 17 जनवरी तक। 18 जनवरी से मकर राशि में बैठ जाएंगे, यानी 17 जनवरी तक कर्मचारी की छुट्टियों के कारण आपके काम का हर्ज होगा। सेल भी आपकी रुक रुक के 2 दिन अच्छी होगी, दो दिन आपको शांत बैठना पड़ेगा, फिर 2 दिन अच्छी होगी। तो कुल मिला के रुक रुक के आपका काम 17 जनवरी तक चलता रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, काम भी होगा, लेकिन फ्लो में नहीं चलेगा। उसके बाद 18 तारीख से 31 जनवरी के बीच में बुध कहाँ चले जाएंगे, बुध धन भाव में बैठ जाएंगे। कोई बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, मार्केट में रुका फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, वो भी जब बुध मकर राशि में जाएंगे। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए जनवरी का महीना अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहने वाला। और मित्रों, ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन रखें ताकि हमारी सारी अपडेट आपको मिल जाए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है, मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।